है साथ क्रिसमस की। जश्न जश्न मनाए हम, जश्न जश्न मनाए हम। We thank you for sending your Son as the Prince of Peace. And Lord, we pray for your peace in our world. This morning we pray particularly for our Honorable Prime Minister. सभी को प्रेज और जय मसीह की, सभी को प्रेज और जय मसीह की। हर एक इंसान, मैं विश्वासी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं हर एक व्यक्ति इस संदेश को, इस वीडियो को पूरा देखे। और हाँ, खासकर मसीह लोग, और अपनी राय दिल खोलकर कमेंट बॉक्स में दे। पीएम मोदी चर्च में गए, शैमन जादूगर वैसेस मोदी, पीएम मोदी, बहुत गहरा प्रकाशन है, सब कुछ बताऊंगा, बस बने रहना, ज्यादा लंबा नहीं, हार्डली 10 मिनट का संदेश है। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता, मेरे बोलने में तेरा पैर हूं पिता, ये शब्द मेरी ओर से नहीं तेरी ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, हम आदर करते हैं हर किसी का, क्योंकि हम परमेश्वर में यही सिखाया, हम प्रेम करते हैं हर किसी से, क्योंकि खुदा ने के यही वचन कहता है, खुदा खुद प्रेम है। लेकिन अभी जितना भी मैं क्रिसमस के दौरान हुआ और हो रहा है मसीह अत्याचार, और कोई सुनवाई नहीं। देखिए, अत्याचार वाले अत्याचार कर रहे हैं, सरकार देख रही है और लाचार है, समझ नहीं पता क्यों। और क्रिसमस बनाने के लिए बहुत रुकावट करी गई, लेकिन फेल हो गए, क्योंकि हम परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर सरकार के भरोसे नहीं, परमेश्वर अपनी ताकत के भरोसे हमें चलाता है, आमीन। और हम उसी के महिमा से चलते हैं। लेकिन बात है, अभी 25 तारीख है ना, अभी एक दिन ही हुआ है, 25 दिसंबर को, जब पीएम मोदी दिल्ली के एक चर्च में गए और बड़े अच्छी प्रार्थना करवाई, इस स्तुति गान में शामिल हुए, और उनके हाथ मतलब कहते हैं ना, हाव से लगा रहे, जैसे वो गाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। खैर, कैमरामैन उनके साथ गया, जैसा कि अधिकतर हम देखते हैं। लेकिन एक प्रकाशन मुझे मिला कि क्या वाकई में जब इंसान खुदा के घर जाता है, अपने मन के विचार को हटा कर जाता है, यानी कि उसके मन के विचार अलग होने चाहिए। बाइबल कहती है कि होठों से मेरा नाम लेते हैं, इनका मन मुझसे दूर है, आमीन। जब मैं इस टॉपिक पे सोच रहा था कि बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग जश्न मनाते रहे, पीएम मोदी जी हमारे चर्च में गए, तो क्या ये मन से गए, या किसी दबाव से गए, या एक राजनीति के तहत गए, या अपनी बड़ाई के लिए गए? क्योंकि अगर रियल में जो जिससे प्रेम करता है, उनके लोगों से प्रेम करता है, तो यीशु मसीह से प्रेम करेगा, वो समाज से प्रेम करेगा, वो अपने लोगों से प्रेम करेगा, आमीन। ऐसा नहीं होगा कि उनकी छत्र छाया में, यानी कि हमारी सरकार पीएम मोदी के छत्र छाया में मसीह पर अत्याचार हो रहा है, वो बड़े आराम से चर्च में बैठे। ये क्या चीज़ है? एक तरह से देखा जाए तो एक बिल्कुल उटपटांग बात है। अरे, आप भवन में जा रहे हो परमेश्वर के, लेकिन आपके जो लोग हैं वो अत्याचार कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोक पा रहे, जबकि अथॉरिटी आपके पास है? तो ये क्या है? दिखावा है। देखिए, आप कमेंट में बताना। दूसरा, ठीक है, किसी भारतीय प्रभु के भवन गए, अच्छी बात है, परमेश्वर को छुए, है ना, उनका दिल दिमाग पे परमेश्वर कब्जा हो। लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, अभी रात के 1 बजा है, मैं 1 बजे अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो एक प्रकाशन मुझे मिला कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो खुदा के साथ चले और खुदा का घर ना हो, खुदा के घर में जा रहा है फिर भी खुदा के लोगों से नफरत करे, खुदा के घर में जाने के बाद सिर्फ एक दिखावा हो, मिलावट हो? हाँ, एक व्यक्ति है ऐसा। तो प्रभु ने मुझे एक वचन ले गया, आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, ये वचन तेरी ओर से मिला है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो सुनेगा पिता, उसकी आंखें खुले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाया, हमें किसी से नफरत नहीं है, और जो भी उपद्रव कर रहा है अनजाने जाने में, खुदा उसको भी माफ करेगा, और उसका न्याय है, और हम भी माफ करते हैं। हम प्रेम भाव से रहते, क्योंकि मैं जानता हूँ मसीह हो चाहे अन्य जाति हो, चाहे कोई भी हो, सब प्रेमी है। और जो भी अभी हाल ही में चर्च के साथ हुआ, जो भी हुआ, ये आवाज़ भी अन्य जातियों ने ही उठाई है। हमारे जो हमारे विरोध में जो लोग हैं, उनके दबाने के लिए भी, तो खुदा का धन्यवाद है, प्रेम है, हर कौम में प्रेम है भाई। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रेम को खराब करते हैं, वो राजनीतिक करते हैं, उनको पता नहीं है, और कुछ मीडिया भी ऐसी है। खैर, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है। देखिए, एक वचन है प्रत्युत्तर काम, उसका 8 उसका 9 में लिखा है, इससे पहले उस नगर में शैमन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोने करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बनाता था। देखो, सेम है ये इस स्टोरी पर, क्या बड़ा पुरुष बताता था, छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान क्यों करते थे? सम्मान शैमन जादूगर, क्योंकि वो पावरफुल था, लोग डर के मारे सम्मान करते थे। देखिए, परमेश्वर के लोगों का सम्मान करना, दिल से सम्मान करना, और एक दबाव से सम्मान करना, फर्क है। उस समय वो उसकी शक्तियों को देखते थे, और उस समय उसकी पावर पे क्या करते थे लोग?
बिलीव करते थे। कई बार ऐसा होता है जहाँ तानाशाही होती है, इंसान वहाँ पे जानबूझकर भी दब के भी क्या करता है, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, फिर सम्मान करना पड़ता है। अन्य पता है इस समय क्या चल रहा है, क्या हाल कर दिया पूरे देश का। यहां लिखा है उसका सम्मान करके कहते थे ये मनुष्य परमेश्वर की शक्ति है जो महान कराती है। सम्मान करते थे, बड़ा था क्योंकि उसके चमत्कार, जाऊ टोना बहरूपिया था वो, है ना। फिर क्या लिखा है, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था। कौन से कामों से? सिर्फ आंखों का धोखा। आज यही है, आज जितने भी हम देख रहे हैं सिर्फ कुछ है नहीं, वाह वाह की बड़ाई है। अगर रियल में आज कंडीशन भारत की कितनी डाउन हो गई है, बाहर के मुल्क पे कितनी नामधराई हो रही है, हमारे पीएम जी कहाँ है, क्या कर रहे हैं? मणिपुर जलता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब कहते हैं ना, कान पे जू ना रखना, बड़ा दुख है। ये आवाज मेरी ओर से एक मसीह कॉम्प्लेन है, हर एक मनुष्य के लिए है। आपसे निवेदन है शेयर करें। फिर क्या लिखा है, उसे बहुत दिनों से अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए कि उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का शुभ सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष बपतिस्मा लेने लगे। जब सच्चाई सामने आया, जब यीशु मसीह के लोग सामने आए, जब फिलिप्पुस आई, फिलिप्पुस से कोई चमत्कार नहीं किया था, साधारण सा इंसान था, लेकिन सोच समझने में सामर्थ्य है। भाई यीशु मसीह के नाम में ही पावर है। अब वो जब सुना तो लोग काम अपने आप होने लगे, और वो लोग अविश्वास से जादूटोन में विश्वास को छोड़कर एक असली विश्वास पाने लगे, जैसा आज हो रहा है। देखिए, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, इस प्रकाशन में सच छुपता नहीं है, आएगा जरूर, और ना सच दब सकता है। मसीहत में जितना भी दबा लो, जितना भी कोई भी खिलाफ हो जाए, परमेश्वर हमारे साथ है, वो उठेगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब पहले खत्म नहीं हुआ मसीहत को, आज कैसे खत्म हो जाएगा? नामुमकिन है, करके देख लो, हार जाओगे। फिर क्या लिखा है, तो बपतिस्मा लेने लगे। तब शैमो ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रह लगा। ये चिन्ह और बड़े काम सामर्थ के देखकर चकित होता था। अब शैमोन जादूगर भी अपना सब कुछ छोड़कर क्या करने लगा, फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। बपतिस्मा भी ले लिया, यीशु मसीह ग्रहण भी कर लिया। और जैसे पीएम मोदी जी हमें चमत्कार को देखकर, यीशु मसीह के वाह वाह को देखकर, और अब बाहर अच्छा रुतबा हो, चर्च में आ गए। जैसे वो शैमोन जादूगर अपना सब कुछ छोड़ के आ गया था, लेकिन क्या वो मन से था? सवाल उठता है। कई बार हम भी परमेश्वर के दाग के साथ रहते हैं, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारा मन नहीं रहता, हम अपने माइंडेड से आते हैं, हमें क्या करना है, बिजनेसमैन की तरह आते हैं, राजनीतिक की तरह आते हैं, या हम वाह करने आते हैं, या अपनी बड़ी महिमा के लिए आते हैं, और हमें कुछ नहीं मिलता। फिर क्या हुआ, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। ये प्रार्थना प्रभु के चेलों के द्वारा की गई और सामर्थ्य काम होते थे, क्योंकि वह जब उनमें से पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि अब तक उनमें से किसी भी ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के ही नाम का बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उस पर हाथ रखे और पवित्र आत्मा पाया। जब शैमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लेकर आया। ये अधिकार मुझे दो कि जिस किसी पे हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। क्यों कह रहा था शैमोन जादूगर? ताकि मैं भी अपनी दुकान चला सकूं, मैं भी वाह ढूंढ सकूं, मेरा भी नाम हो जाए, मैं फिर से वही काम करूंगा। मैं शरीर के द्वारा तो चर्च में आ गया, मेरा मन तुमसे खिलाफ ही है, कड़वा ही है, और ये बताता है जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। लेकिन क्या बोलता पतरस? पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को रुपए लेने का विचार किया। इस बात पे ना तेरा का हिस्सा ना तेरा भागे, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। तो बेशक परमेश्वर के साथ रहता है, खुदा के घर आता है, लेकिन सीधा नहीं है, टेढ़ा है। मन का स्वामी परमेश्वर है, और मन का स्वामी परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों पर मन प्रकट कर देता है, लोगों का। आमीन। इसलिए अपने इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी करवाहट और अधर्म से बंधा पड़ा है। शैमन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमसे कही गई उनमें से एक भी मुझ पर ना घटे, जो बोला गया वो एक भी ना हो। याद रखना, कई बार हम शैमन जादू की तरफ बन सकते हैं। हम ऊपर से तो खुदा के घर आ सकते हैं, लेकिन मन में कड़वाहट मसीह के लिए रहती है।
आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं कमेंट में बताना, शेयर करना मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते पिता, इस सुंदर प्रकाश के लिए धन्यवाद करता हूँ। हम ये चाहते पिता हर जगह शांति रहे, भाईचारा रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे आने के दिन निकट है। जो उद्रव करते हमको क्षमा करते हैं, हम तेरे हाथ में सौंपते, हमारा नहीं पिता परमेश्वर, आपका ही नाम ऊंचा हो। पिता तेरा धन्यवाद करते, सारे आदर महिमा आपको देते। जो तूने बोला मैंने वही बोला पिता, मैं विश्वास करता हूँ पिता इस भारत देश में तेरी उपस्थिति बनी रहे और दिल दिमाग पे सबके तेरा कब्जा हो, ताकि पिता कोई भी पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े की बात ना करे, सब में शांति बनाए रखना। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, सारे आदर महिमा को देते यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।